क्लास 11th के मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का एक चैप्टर है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम लोग इसी चैप्टर की बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या-क्या पढ़ना है, यानी जेईई मेन के सिलेबस में क्या-क्या है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता एक वन बाय वन कॉन्सेप्ट पढ़ते चले जाएंगे, फिर क्वेश्चन भी बनाएंगे साथ ही साथ, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कंसेप्ट वाइज डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारा क्या-क्या पढ़ना है, हमको क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या सिलेबस में दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो पहला नंबर 1 हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी कहा करते हैं ना। तो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहा करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसके बाद आ जाता है मीन, और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे। मीन में अरिथमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीरीज। सीरीज में हम लोग कई तरीके से सीरीज यहाँ पर पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर मेथड ऑफ डिफरेंस इसी में पढ़ते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस। फिर हम लोग इसी में पढ़ते हैं एजीएस, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। उसके बाद हम लोग इसी में पढ़ते हैं सिग्मा मेथड, सम स्पेशल सीरीज। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाता है, जेईई मेन का सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन समझते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या होगा, देखिए। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में इन्हीं दोनों के बारे में पहले देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, फिर देखेंगे सीरीज क्या होता है, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखिए, मैं सीक्वेंस को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा कोई नंबर दिया जाए, नंबर का लिस्ट दिया जाए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। देखिए, कोई अगर आपको ऐसे लिख करके मतलब रख दिया जाए, एक नंबर का लिस्ट है 2 4 6 8 इस तरह से, एंड डॉट डॉट कर दिया, इसका मतलब आप समझ जाओ कि आगे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक लिस्ट ऐसा दिया गया आपको 1 5 -1 102 डॉट डॉट डॉट। इन दोनों नंबर के लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ खास दिखाई देगा। देखो, यहाँ पर देखो तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। आपको दिख रहा होगा, यानी अगला नंबर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10। तो इसका मतलब अगला नंबर यहाँ पर 10 होना चाहिए। फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 12, एंड डॉट डॉट डॉट। 12 के बाद 14, फिर 16, 18, इस तरह से आप लिखते जा सकते हैं। लेकिन इस नंबर के लिस्ट में अगर आपसे कोई कहे कि लिख करके बताओ, 1 के बाद 5 गया, फिर -1, फिर अचानक 100 चला गया, फिर घट करके 2 हो गया। यहाँ पर आप अगला नंबर क्या होना चाहिए आप गैस ही नहीं कर सकते, जबकि ऊपर आप गैस कर सकते हैं। देखो,
यानी 10 12 क्या करेंगे, 2 जोड़ करके अगला टर्म यहाँ पर लिखा जा रहा है। 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, इस तरह से लिखा जा रहा है। जबकि यहाँ कोई डेफिनिट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर अगला टर्म क्या होगा आप गेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम लोग को दो टाइप का नंबर का लिस्ट मिल सकता है। पहला तो ये लिस्ट और ये लिस्ट। इस लिस्ट को एक डेफिनिट रूल से लिखा गया है, इसलिए अगला नंबर क्या होगा हम गेस कर पा रहे हैं। इस लिस्ट को कोई डेफिनिट रूल से नहीं लिखा गया है, इसलिए अगला टर्म क्या होगा यानी अगला नंबर क्या होगा हम गेस नहीं कर पा रहे। तो अगर डेफिनिट रूल से लिखा जाए किसी नंबर के लिस्ट को, तो हम लोग इसे सीक्वेंस कहेंगे, और इस टाइप के नंबर के कलेक्शन को सीक्वेंस नहीं कहा जाएगा। समझ में आ गया? तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर से समझाता हूं। देखिए डेफिनेशन देखिए सीक्वेंस का। सीक्वेंस a collection of a success collection of numbers, collection of numbers arranged according to a definite rule. Definite rule is called a sequence. तो ये हुआ सीक्वेंस का डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है कि एक नंबर का ऐसा कलेक्शन जिसको अरेंज किया गया है एक डेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल अभी दिया 2,4,6,8 एंड डॉट डॉट डॉट। ये एक ऐसा नंबर का कलेक्शन है जो एक डेफिनिट रूल से लिखा जा रहा है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। यानी डेफिनिट रूल क्या है, 2 जोड़ करके अगला नंबर लिखा जा रहा है, ये रूल है डेफिनिट रूल। जैसे यहाँ पर ऐसा हो सकता है 2, 4, 8, 16, 32 एंड डॉट डॉट डॉट। ये भी एक नंबर का ऐसा कलेक्शन है जो डेफिनिट रूल से लिखा गया है। अब ऑब्जर्वेशन से आप उस रूल को पता कर सकते हैं। जैसे देखो 2 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 32। क्या पता चल रहा है, अगला टर्म लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक डेफिनिट रूल है कि 2 से मल्टीप्लाई करके अगला नंबर लिखा जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, अगला नंबर क्या होगा आप गेस कर सकते हैं। 32 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ पर 64 लिखा जाएगा। मैंने लिखा नहीं, आप रूल को ऑब्जर्व करके नंबर को लिख सकते हैं अगला नंबर को। ठीक है, अब आगे जो है ये क्या है, तो सीक्वेंस का एग्जाम्पल हो गया, ये भी सीक्वेंस का एग्जाम्पल हो गया। जैसे यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ये भी एक डेफिनिट रूल से लिखा गया है। देखो नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके यानी कंटिन्यूअसली क्या किया जा रहा है, स्क्वायर करके नंबर को लिखा जा रहा है। 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स है, और सक्सेसिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके क्या किया जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है। तो डेफिनिट रूल है। जबकि अगर आप इसको देखें -1, 5, 2, 500, फिर 1, फिर 5 एंड डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं है। नॉट अ सीक्वेंस। क्यों सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि कोई डेफिनिट रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है, नंबर को रैंडमली लिखा गया है। देखो -1 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 2 लिखा, अचानक फिर 500 कर दिया, फिर घटा करके अचानक एक कर दिया, फिर 5 कर दिया। अगला नंबर क्या होगा आप गेस ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं गेस कर पाएंगे, कोई क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न या फिर डेफिनिट रूल से नहीं लिखा गया है। समझ में आया कि नहीं है, तो ये सीक्वेंस नहीं होगा। सीक्वेंस का डेफिनेशन क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब सीक्वेंस कितने टाइप का होता है हम लोग वो देखेंगे। सीक्वेंस 2 टाइप का होता है, क्या क्या होता है देख लेते हैं। So on the basis of number of terms, a sequence is मतलब sequences are categorized in two distinct ways. First, sequence दो टाइप का होगा। There are two types of sequence.
पहला फाइनाइट सीक्वेंस, नंबर वन क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहेंगे? अगर किसी सीक्वेंस में लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म हो, यानी 10 टर्म या 20 टर्म, 30 टर्म, इस तरह से लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? फाइनाइट सीक्वेंस। तो अ सीक्वेंस consisting of finite number of term, finite का मतलब limited number of terms, ठीक है। अगर एक सीक्वेंस में लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म हो, जैसे देखो 2, 4, 6 एंड डॉट डॉट डॉट, ये एक सीक्वेंस है। इसको पहला नंबर को फर्स्ट टर्म कहेंगे, दूसरा नंबर को सेकंड टर्म कहेंगे और तीसरा नंबर को थर्ड टर्म कहेंगे। तो अगर लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म हो, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 10। अगर नेचुरल नंबर लेस देन 10 की बात करें तो क्या क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो तो इसमें क्या है? लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म है, 9 ही टर्म है, 9 टर्म है। 9 नंबर होने का मतलब 9 टर्म, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे? इसे फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। दूसरी तरफ इनफाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा टाइप क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा। इफ अ सीक्वेंस हैज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। अगर एक सीक्वेंस में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो उसे कहा जाएगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे नेचुरल नंबर को अगर हम लोग एक ऑर्डर में लिखें, नेचुरल नंबर्स को अगर हम लोग एक ऑर्डर में लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखो तो नेचुरल नंबर क्या क्या है? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब इस तरह से डॉट 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 करके छोड़ने का मतलब है आगे और टर्म लिखते जाना है। तो कितने इनफाइनाइट नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या ये फाइनाइट सीक्वेंस है? अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म होगा। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, इस तरह से अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म होगा, इसीलिए इसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इवन नंबर सबको अगर हम लोग अरेंज कर दें इस तरह से, मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इवन नंबर सबको लिख दें कंटिन्यूअसली, तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से कॉमा दे दे करके, तो इसमें भी इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। इनफाइनाइट नंबर क्या होते हैं? इनफाइनाइट इवन नंबर होते हैं हमारे पास, इसलिए ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग समझते हैं सीरीज का क्या मतलब है, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, सीरीज समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग नोटेशन समझ जाते हैं। नोटेशन तो नोट करके लिखते हैं। बोलेंगे द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड डॉट 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 nth term of a sequence are denoted by, are respectively denoted by T1, T2, T3 एंड डॉट 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 Tn। ठीक है, तो अगर किसी सीक्वेंस में
देखो n टर्म है, जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट डॉट डॉट। जरा सोचो तो ये कैसा, ये सीक्वेंस है कि नहीं है ना? 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 एंड सो ऑन। क्या पता चल रहा है? एक डेफिनेट रूल से लिखा जा रहा है, इसलिए एक सीक्वेंस है। अब इस नंबर को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म एंड इसको फिफ्थ टर्म। तो ऐसे डिनोट किया जाएगा, फर्स्ट टर्म को T1 से, दूसरा टर्म को T2 से, तीसरा टर्म को T3 से, चौथा टर्म को T4 से एंड सो ऑन। तो T4 की वैल्यू कितनी? 8, T3 की वैल्यू कितनी? 6। इस तरह से समझ में आया कि नहीं? तो ये एक नोटेशन है, नोटेशन मतलब डिनोट करने का तरीका। चलो ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो इसी बात को। जैसे आप क्या करोगे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट 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 लिखा हुआ है। तो इसको T1, इसको T2, इस टर्म को T3 बोलेंगे थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म T4, इसको फिफ्थ टर्म T5 एंड इस तरह से कहीं क्या आ जाएगा, कहीं nth टर्म आएगा कि नहीं आएगा, मतलब nth टर्म आएगा तो उसको लिखा जाएगा Tn। यहाँ क्या होगा? nth टर्म। ठीक है, इस nth टर्म को हम लोग जो है ना जनरल टर्म भी बोलते हैं, याद रखेंगे, जनरल टर्म। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस समझ गए, अब सीरीज समझते हैं, सीरीज क्या है। ठीक है, सीरीज क्या है? किसी कोई भी सीक्वेंस हमारे पास है, उस सीक्वेंस के सभी टर्म को जोड़ देंगे या फिर प्लस माइनस से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, एक एक्सप्रेशन मिलेगा। उस एक्सप्रेशन को उस सीक्वेंस का करस्पॉन्डिंग सीरीज कहा जाएगा। एग्जांपल देखो, देखो पहले डेफिनेशन देखो। अ सीरीज is an expression obtained by connecting the terms of a sequence by with a series is an expression obtained by connecting the terms of a sequence by plus sign और माइनस साइन। हमारे पास कोई सीक्वेंस है, अब जैसे देखो एग्जांपल, हमारे पास कोई सीक्वेंस है ऐसा 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कहीं पर एक्स एन आएगा एंड डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास क्या है, कोई सीक्वेंस है कि नहीं है? ये सीक्वेंस, सीक्वेंस है ना? देखो, अब इस सीक्वेंस में देखो, ये हो गया पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि देखो 1 में x मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, x में x मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में x मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब। क्या पता चल रहा है कि ये जो कलेक्शन है नंबर का, ये एक्चुअली डेफिनेट रूल से लिखा गया है, यानी अगला टर्म फाइंड आउट करने के लिए x से मल्टीप्लाई कर रहा है। मतलब एक्स क्यूब के आगे कौन सा टर्म होगा वो पता करना चाह रहे हैं तो आपको x से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एक्स क्यूब में x मल्टीप्लाई करेंगे x का पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से क्या पता चल रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, x का पावर 1 बढ़ते जा रहा है ना, लास्ट में कहीं क्या आ जाएगा, x का पावर n होगा एंड सो ऑन। इस तरह से जा सकता है। ये हो गया सीक्वेंस। अब सीरीज क्या होगा, तो प्लस माइनस, मान लो सभी टर्म को हमने जोड़ दिया, ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कहीं x का पावर n एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, ये सीरीज हो गया। क्या किया हमने, प्लस से सभी टर्म को कनेक्ट कर दिया, यानी ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, सीरीज हो गया। या फिर अगर प्लस माइनस से कनेक्ट कर दे, ऐसे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से प्लस या माइनस एक्स का पावर n प्लस या माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये भी सीरीज है। मैंने क्या कहा, जोड़ना काफी नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस किसी भी दो साइन का यूज करके, किसी भी साइन का यूज करके
आप क्या कर सकते हैं, टर्म सबको सक्सेसिवली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो 1 यहाँ पर माइनस रखा, फिर प्लस रखा, फिर माइनस रखा, फिर प्लस रखा, फिर भी तो ये क्या है, ये सीरीज है। तो प्लस या माइनस किसी से भी आप जोड़ दें, यानी सब्ट्रैक्ट कर दो या घटा दो या फिर आप जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही केस में सीरीज कहलाएगा। तो ये सीरीज का डेफिनेशन क्या हो गया, तो एक सीरीज क्या है, एक एक्सप्रेशन है और वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो एक ऐसा यानी कोई हमारे पास सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस के सभी टर्म को प्लस माइनस से कनेक्ट कर देंगे तो हम लोग को जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसे सीरीज कहा जाएगा। तो आप जोड़ दें या फिर घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही केस में सीरीज कहलाएगा। तो ये सीरीज का डेफिनेशन हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म के आधार पर क्या किया जाएगा, सीरीज को डिवाइड किया जाएगा दो पार्ट में, दो टाइप में। पहला टाइप है हमारे पास, देखिए पहला टाइप हमारे पास क्या है, देखो फाइनाइट सीक्वेंस। तो हम लोग कहेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज। दो टाइप होता है सीरीज का। नंबर वन, फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज में क्या है कि कोई भी फाइनाइट सीक्वेंस है तो उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म होगा, उन सभी टर्म को हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस से कनेक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक एक्सप्रेशन मिलेगा और वो फाइनाइट सीरीज कहलाएगा। तो क्या हो गया, तो सीरीज ऑब्टेन्ड बाय a series consisting of finite number of term is called finite sequence, सॉरी फाइनाइट सीरीज। क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास कोई सीरीज है और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म है तो उसे फाइनाइट सीरीज कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स का पावर 4 एंड डॉट 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 एक्स का पावर लास्ट में 10। हमने क्या किया, देखो ये क्या है, हमारे पास सीरीज है ना। अब इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म है, टोटल कितने टर्म है, टोटल 11 टर्म है, 1 2 3 इस तरह से 10 तक, फिर एक एक्स्ट्रा टर्म इधर, 11 टर्म है टोटल। तो लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म है, इसीलिए क्या हो गया, फाइनाइट सीरीज। ठीक है, अब इनफाइनाइट सीरीज किसे कहा जाएगा वो देखते हैं। इनफाइनाइट सीरीज नाम से ही क्लियर है, अगर किसी सीरीज में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म हो तो हम लोग कहेंगे सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ infinite terms, infinite terms is called infinite series। तो किसी सीरीज में अगर इनफाइनाइट टर्म हो, जैसे एग्जांपल के लिए यही वाला को ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से डॉट डॉट करके छोड़ देने का मतलब लिखते जाना है, रुकना नहीं है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सीरीज का डेफिनेशन। तो मैं बताया कि सीक्वेंस का क्या मतलब है, फिर सीरीज का क्या मतलब है, सीक्वेंस का कितना टाइप होता है, सीरीज का कितना टाइप होता है वो बताया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करके लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे एक दो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, नोट, अगर मान लो कि आपके पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, T1 T2 T3 एंड डॉट 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 Tn, ठीक है। तुम्हारे पास कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस में मान लेते हैं अभी टोटल कितना टर्म है, मतलब कितना टर्म है जाने दो ना, इधर कितना भी टर्म हो सकता है। मान लेते हैं ये एक सीक्वेंस है, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड इस तरह से
ये nth टर्म और डॉट 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 इस तरह से, ठीक है। अब जरा सोचो, हम लोग मान लेते हैं कि लेट Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, शुरू से ले एन टर्म तक का जो सम है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, Sn मान लेते हैं। तो लेट Sn सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एन टर्म नहीं, शुरू से एन टर्म। तो देखो, तो ये Sn बराबर कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड डॉट 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 Tn माइनस वन, Tn देखो Tn से पहले कौन सा टर्म होगा, Tn माइनस वन होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। देखो आप यहाँ ये हो गया Sn। तो कोई बोलेगा Sn माइनस वन कितना होगा, Sn माइनस दो, Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म, तो Sn माइनस वन का मतलब n माइनस वन टर्म का सम शुरू से, है ना। तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड डॉट 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 उसके बाद Tn माइनस वन। अगर हम दोनों को घटा दें तो हम लोग को ये फॉर्मूला मिलेगा। देखो दोनों को हम घटा देते हैं तो हम लोग को कुछ कैंसिल होते हुए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Sn माइनस वन बराबर Tn, ठीक है। तो Tn बराबर कितना मिला, ये याद रखेंगे। तो हम लोग को क्या मिलेगा, सो वी हैव Tn बराबर Sn माइनस वन। Tn का मतलब nth टर्म, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरह से nth टर्म, है ना। अब तो nth टर्म बराबर होगा Sn माइनस वन, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे nth टर्म। इसी nth टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म, जनरल टर्म। ये हो गया Sn क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn माइनस वन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म्स। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको भूलना नहीं है, इससे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। देखिए समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन, if the nth term of a sequence Tn, sequence is given by n square minus n square plus 5, then find the sequence। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बहुत ही जीरो लेवल, मतलब इससे आसान लेवल हो ही नहीं सकता है। जैसे देखो बोल रहा है किसी सीक्वेंस का nth टर्म यानी Tn, nth टर्म का मतलब Tn। देखो हमारे पास कोई सीक्वेंस है, पहला टर्म को T1 बोलते हैं, दूसरा टर्म को T3, तीसरा टर्म को T3, दूसरा टर्म को T2, तीसरा टर्म को T3, चौथा टर्म को T4 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर ये फर्स्ट हुआ, ये फर्स्ट टर्म, ये हुआ आपका सेकेंड टर्म, ये हुआ थर्ड टर्म, ये हुआ फोर्थ टर्म। इसी तरह से कोई nth टर्म आएगा, यहाँ पर nth टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, Tn, ठीक है। तो इस Tn का मतलब nth टर्म। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, nth टर्म हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, n स्क्वायर प्लस 5। हम लोग को बताना है कि वो सीक्वेंस क्या होगा। तो जरा सोचो, सीक्वेंस का मतलब क्या, कोई भी सीक्वेंस पूछेगा इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आप क्या बताइए, सीक्वेंस बताइए। तो पहले हम लोग को T1 निकालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, n बराबर जब 1 पुट करेंगे तो T1 निकलेगा। तो T1 बराबर कितना निकलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 मतलब 6। n बराबर 2 पुट करेंगे तो
n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो t2 मिलेगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4 और 5 9, कितना मिलेगा 9। ओके, n बराबर 3 पुट करेंगे तो t3 मिलेगा और ये मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 5, 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 5 कितना होता है 14। n बराबर 4 पुट करेंगे तो डॉट डॉट ये कितना होगा t4 मिले, n बराबर 4 पुट करते ही t4, यहाँ पर भी 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 21, दिखाई दे रहा है। तो सीक्वेंस बताने का मतलब क्या है, t1, t2, t3, t4 एंड डॉट डॉट डॉट, ये बताइए, है ना। तो ये हम लोग बताते हैं, आइए देखिए। तो thus the sequence will be sequence t1, t2, t3 डॉट 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 will be। देखो, जब भी आप किसी सीक्वेंस को लिखें तो कम से कम 3 टर्म लिखना है ताकि उसको पैटर्न पता चल जाए कि किस रूल से लिखा गया है ना। कम से कम 3 टर्म लिखना है, उससे ज़्यादा आप जितना टर्म चाहे उतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहले देखो, तो क्या क्या होगा, तो t1 का मतलब कितना 6, t2 का मतलब 9, t3 का मतलब 14, t4 का मतलब 21 एंड डॉट 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 सो। समझ में आ गया। तो अगर किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया हुआ रहे तो वो सीक्वेंस आप कैसे लिखेंगे, वो मैं बताया, n बराबर एक बार 1 पुट कीजिए, n बराबर 2 पुट कीजिए, फिर n बराबर 3 पुट कीजिए एंड सो ऑन, इस तरह से लिखते जाइए, वही हो जाएगा सीक्वेंस। ओके, वेरी सिंपल, ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए बेसिक सा, if the sum of first n terms of a sequence is given by 2n square plus 3, then find the sequence। n स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 3 दे देते हैं, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि कोई हमारे पास एक सीक्वेंस है और फर्स्ट n टर्म का जो सम है ना, शुरू से फर्स्ट n टर्म है ना का जो सम है वो दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 3, तो बताइए कि वो सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखिए। हम लोगों को फर्स्ट n टर्म का सम दिया हुआ है कितना, हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है, मान लो t1, t2, t3 एंड डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कहीं tn होगा एंड सो ऑन। तो t1 से लेकर tn यानी का सम कितना, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड डॉट 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 tn, n टर्म का सम का ही मतलब है, यही आपको दिया हुआ है, इसको हम लोग Sn मान लेते हैं। तो यही आपको Sn कितना, ये क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, n स्क्वायर प्लस 3। तो आपको दिया हुआ है Sn बराबर दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस 3। आपको बताना है क्या, सीक्वेंस बताना है। देखो, सीक्वेंस आप तभी बता सकते हैं जब आपको Tn पता रहेगा। सीक्वेंस का मतलब t1, t2, t3 एंड डॉट 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 tn एंड सो ऑन, इस तरह से इसको बताना है, यानी सीक्वेंस बताना है। तो सीक्वेंस बताने के लिए पहले tn पता रहेगा, तब n बराबर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन, इस तरह से पुट करते चले जाएंगे, तब हम लोग को क्या मिलेगा, सीक्वेंस मिलेगा। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, tn निकालेंगे, मतलब जनरल टर्म निकालेंगे। तो आ जाइए ध्यान से देखिए, देखिए हम लोग अभी पढ़े कि tn बराबर क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। अभी थोड़ी देर पहले बताया, tn का मतलब Sn माइनस Sn माइनस 1। तो पहले तो ये Sn दिया हुआ है, तो Sn माइनस 1 निकालो। Sn माइनस 1 का मतलब यहाँ n की जगह पर n माइनस 1 रख देंगे, तो यहाँ पर भी n की जगह पर n माइनस 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, tn बराबर क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो हम लोग tn निकालने की कोशिश कर रहे हैं
ताकि n की जगह पर 1 2 3 इस तरह से पुट करते जाएंगे तो T1, T2, T3 एंड सो ऑन, इस तरह से हम लोग को सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले Tn निकालने के लिए Sn-1 निकाल लेते हैं। Sn-1 इतना हो गया, तो ये कितना होगा, सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस 3 ये वाला, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 2n और ये हो जाएगा 3 और 1 4। तो Tn बराबर कितना होगा, तो नाउ Tn बराबर हो जाएगा Sn माइनस Sn-1, तो Sn का मतलब n स्क्वायर प्लस 3 और माइनस ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n और ये प्लस 4, यहाँ से मिलेगा n स्क्वायर प्लस 3 माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस प्लस माइनस 4, सही है, इस तरह से मिलेगा, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से n स्क्वायर प्लस माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ से बचा 2n और 3 में से देखो 3 में से 4 गया तो -1, तो हम लोग को मिला Tn बराबर कितना मिला, Tn बराबर मिला 2n-1। तो आपको जब जनरल टर्म मिल गया यानी nth टर्म मिल गया, nth टर्म मिल गया मतलब T1, T2, T3 डॉट 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 Tn डॉट डॉट डॉट, तो हम लोग को क्या मिला, Tn मिल गया यानी nth टर्म मिल गया। अगर n बराबर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, n बराबर 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, n बराबर 3 पुट करेंगे तो Tn थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो n बराबर हम लोग क्या पुट करते हैं, n बराबर अगर हम लोग, तो इफ n बराबर कितना, इफ n बराबर 1 होगा तो T1 मिलेगा, यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं, T1 मिलेगा और ये 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 1 मिला। n बराबर 2 पुट करेंगे तो T2 मिलेगा और T2 कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 3। n बराबर 3 पुट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा T3 और T3 बराबर कितना, 2 इंटू 3 माइनस 1, n की जगह पर 3 रख दिया, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, तो पता चल रहा है क्या मिल रहा है, पहला टर्म मिल रहा है T1 मिल रहा है 1, फिर T2 मिल रहा है कितना 3, T3 मिल रहा है 5, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसीलिए कहेंगे सो द सीक्वेंस इज, क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा, हम लोग को सीक्वेंस कितना मिलेगा, T1, T2, T3 एंड डॉट 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 सोन, दैट इज मतलब यही तो बताना है, T1, T2, T3 एंड डॉट 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 सोन, है ना, ये बताना है, यानी T1, T2, T3 ये बताना है, तो दैट इज मतलब T1 का मतलब क्या है, यानी कि हमको बताना है 1, 3, 5, T1 का मतलब 1, T2 का मतलब 3 और T3 का मतलब 5, समझ में आ के नहीं आया, तो ये हो जाएगा सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में एक खास बात दिख रहा होगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 मिलेगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 मिलेगा, इसका मतलब अगला जो टर्म आने वाला है ना, वो कितना आने वाला है, यहाँ पर 7 आने वाला है। आप चाहो तो पुट करके देख लो यहीं पर, अगर n बराबर 4 पुट करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से एक चला गया 7, ऐसा मिलेगा, है ना, तो ये हो गया आपका बेसिक सा क्वेश्चन। कोई दिक्कत है, नहीं है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आ जाइए, एक अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, इफ द nth टर्म, नहीं, if the sum of first n terms of a sequence is 2 का पावर n, then find the sequence is it an AP। क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अगर किसी सीक्वेंस का फर्स्ट एन टर्म का सम यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन डॉट 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 Tn प्लस Tn, है ना,
ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का सम कितना दिया हुआ है आपको 2n दिया 2 का पावर n। तब आपको बताना है वो सीक्वेंस और फिर ये बताना है कि क्या वो सीक्वेंस एपी होगा। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ समझते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो हम लोग को दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का मतलब एस एन है ना, एस एन दिया हुआ है। एस एन का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ओके, पहला टर्म से लेकर एन टर्म तक जाना है, तो ये हो गया एस एन। ये एस एन दिया हुआ है 2 का पावर n। अब हम लोग को कोई सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले तो Tn निकालना पड़ेगा। तो Tn निकालेंगे कैसे? तो Tn निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो यहाँ से Sn माइनस 1 कितना होगा? जब Sn बराबर इतना है तो Sn माइनस 1 यानी n की जगह पर क्या रख देंगे? n माइनस 1 रख देंगे। तो इसका मतलब, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसका मतलब Tn बराबर कितना होगा? तो Sn का मतलब 2 का पावर n माइनस 2 का पावर n माइनस 1, है ना। तो ये हो गया आपका Tn। तो जनरल टर्म निकल गया। Tn का मतलब क्या होता है? nth टर्म, यानी शुरू से nthवां पोजीशन पर आने वाला नंबर T1 T2 T3 डॉट 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 Tn। शुरू से nthवां पोजीशन पर, ये के लिए पहली पोजीशन पर है, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, उसी तरह से nthवां पोजीशन पर आने वाला जो टर्म होगा उसी को Tn कहा जाएगा। और वो Tn कितना दिए, कितना निकला? इतना निकला। अब आपको बताना है, क्या बताना है आपको? तो आपको यहां से बताना है सम, मतलब वो सीक्वेंस हम लोग को बताना है। तो सीक्वेंस कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए कैसे सीक्वेंस निकाला जाएगा। तो सीक्वेंस का मतलब T1, T2, T3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ओके, तो T1 निकालो। तो n बराबर अगर ना हो, अगर n बराबर 1 पुट करेंगे तो T1 मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा? 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 माइनस 1। तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 माइनस 1 का मतलब 2 का पावर 0, और 2 का पावर 0 बराबर 1 होता है। किसी भी बेस का पावर 0 बराबर कितना होता है? 1। तो ये हो गया 1। उसी तरह से n बराबर 2 पुट करेंगे तो ये T2 मिलेगा। n बराबर यहाँ पर 2 पुट करेंगे, T2 मिलेगा। ये तो होगा 2 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 2 माइनस 1। 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 बराबर 4, 2 माइनस 1 कितना? 1, तो 2 का पावर 1। तो ये मिलेगा, 4 में से 2 गया 2। n बराबर अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये मिलेगा T3, और T3 बराबर कितना होगा? तो 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 माइनस 1। 2 का पावर 3 बराबर 8 होता है ना, तो ये हो गया 8। 2 का पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब कितना होता है? 3 माइनस 1 का मतलब होता है 2। तो 2 का पावर 2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा 8 में से 4 गया 4। तो हम लोग को क्या सीक्वेंस मिला? कम से कम आप 3 टर्म लिखिए, उसके बाद ज्यादा भी टर्म लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सीक्वेंस क्या मिलेगा? 100। सीक्वेंस क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा, द सीक्वेंस विल बी T1, T2, T3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। यही सीक्वेंस है ना। सीक्वेंस का मतलब क्या? T1, T2, T3 है ना, एंड सो ऑन। दैट इज कितना? 1। T1 का मतलब 1, T2 का मतलब 2, T3 का मतलब 4, T3 का मतलब थर्ड टर्म है, इस तरह से। तो सीक्वेंस मिल गया। तो मैं अभी आपको बता रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज का क्या मतलब है, सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड बेसिक्स का क्वेश्चन बताया। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी अगला क्लास में, मतलब अगला हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज को आगे पढ़ेंगे, और उसमें आ जाएगा एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज आज हम लोगों ने कितना पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा आपको सम अप कर देता हूं। अब ध्यान से सुनिए। तो सीक्वेंस किसे कहा जाएगा? पहले तो ये हम लोग पढ़े, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन का क्लास चल रहा था। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा था सीक्वेंस का मतलब क्या है। तो हमारे पास कोई एक नंबर का कलेक्शन है जो एक डेफिनिट रूल से लिखा गया है, तो उसे हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। अगर डेफिनिट रूल से नहीं बल्कि रैंडमली लिखा गया है तो वो सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल देकर के बताया, जैसे 2,4,6 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर ये इस तरह से एक डेफिनेट रूल से लिखा गया है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया।
और अगर कोई ऐसा लिखा गया 1 उसके बाद लिखा गया डायरेक्ट 500 उसके बाद लिखा है -1 तो ये कोई रूल से नहीं लिखा जा रहा है, ये क्या है रैंडमली लिखा गया 1 के बाद डायरेक्ट चला गया 500 और 500 के बाद डायरेक्ट नीचे चला गया -1 तो ये डेफिनिट रूल से नहीं लिखा गया। अगला टर्म क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा हम गेस नहीं कर सकते, तो ये सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से 2 टाइप का होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म लिमिटेड हो तो उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, अगर नंबर ऑफ टर्म अनलिमिटेड हो तो उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। अब किसी सीक्वेंस के सभी टर्म को प्लस माइनस से कनेक्ट कर देंगे, यानी जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे तो एक एक्सप्रेशन मिलेगा, उस एक्सप्रेशन को सीरीज कहा जाएगा। अब ये सीरीज जो है क्या होता है, तो सीरीज भी 2 टाइप का होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म लिमिटेड है तो उसे फाइनाइट टर्म सीक्वेंस कहा जाएगा, सीरीज कहा जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म अनलिमिटेड है तो उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाएगा, मतलब सीरीज कहा जाएगा, है ना? अब किसी सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट डॉट, तो किसी सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से डिनोट करते हैं, दूसरे टर्म को T2 से डिनोट करते हैं, T2 और इसको थर्ड टर्म को T3 से और फोर्थ टर्म को T4 से एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, ये सीक्वेंस को मतलब डिनोट करने का तरीका है। दूसरी बात, किसी सीक्वेंस को अगर आप लिखेंगे तो T1, T2, T3, T4 इस तरह से लिखेंगे। ओके, ये हो गया सीक्वेंस को डिनोट करने का तरीका। फिर ये एक फॉर्मूला बताया कि अगर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म यानी शुरू से एन टर्म का सम अगर Sn है तो Tn बराबर कितना होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। दिस फॉर्मूला इज really important, so you need to make a mental note of this formula, I mean याद रखना है। समझ में आ गया नहीं है? ठीक है, याद रखिए इतना ही। हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे, ये चैप्टर नया स्टार्ट हुआ है इसलिए फुल कंटेंट आपको मिलेगा, घबराएंगे नहीं। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।